गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DSB मैथमेटिक्स। वो कहते हैं ना कि उलझने बढ़ती गई मैं झेलता गया, कि उलझने बढ़ती गई मैं झेलता गया और वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता गया। लोग कहने लगे कि तू पागल हो जाएगा, लोग कहने लगे कि तू पागल हो जाएगा, और मैं सुनता रहा और सुन के लोगों की बात अपने सपने बुनता रहा। अब कैसे बताऊं उन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा मैं नहीं मेरा विश्वास बदलेगा, उस दिन ये पागल खुद को नहीं पूरा इतिहास बदलेगा। तो नमस्कार बेटा, एक्सरसाइज 2.2 आज हम सोल्व करेंगे। इससे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे हमने 2 वीडियो और बना दी हैं। जो भी बच्चा इस वीडियो को आज फर्स्ट टाइम देख रहा हो वो पहले वाली 2 वीडियो ज़रूर देख ले, जिनमें हमने एक्सरसाइज 2.1 और उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने सोल्व किया था। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 सोल्व करेंगे, और एक्सरसाइज 2.2 सोल्व करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हम जान लेते हैं। क्योंकि जब हमें प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाता, हमें फार्मूलों का पता चल जाता है ना कि एक्सरसाइज में करना क्या है, तो फिर एक्सरसाइज क्या होती है, बिल्कुल ईजी हो जाती है। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 के लगभग 3 क्वेश्चन करेंगे, और 3 क्वेश्चन के बेटा अगर मैं पार्ट की बात करूँ तो 21 पार्ट हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्लास छोटी ही होगी, लेकिन उन 3 क्वेश्चन में जितने भी आइडेंटिटीज़ का यूज होगा, जितने भी फार्मूलाज का यूज होगा, वो मैंने पहले ही बोर्ड पे डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ये सारी की सारी आइडेंटिटी याद रखनी है। देखो ध्यान दो, प्रॉपर्टी 1 टोटल 6 पार्ट हैं इसके, प्रॉपर्टी 2 है जो उसके भी टोटल 6 पार्ट हैं, और प्रॉपर्टी 3 के भी टोटल 6 पार्ट हैं, लेकिन जो चौथे नंबर पे प्रॉपर्टी है उसके टोटल 3 पार्ट हैं। तो कुल मिला के हमारे पास क्या है, 21 प्रॉपर्टी हैं, और इन 21 प्रॉपर्टी से हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक उसके भी जो है 21 पार्ट हैं, और वो हम लगभग सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले ही जो है राइट हैंड साइड में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, लेकिन एक बार पहले प्रॉपर्टी को जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है, अगर साइन इनवर्स फंक्शन बाहर है, ठीक है, अगर इनवर्स फंक्शन बाहर है और ट्रिग्नोमेट्री अंदर है, तो जो थीटा है ना वो बाहर आ जाएगा। मींस साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के बराबर आ जाएगा, और एक्स किससे बिलोंग करेगा, -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल। ध्यान दें, ये हमारे पास क्या थी, साइन इनवर्स एक्स की क्या थी, रेंज थी। ठीक है ना, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया भी था। तो ये वही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर हमने तो कुछ ज्यादा याद करना है, अरे कुछ भी नहीं है। इनवर्स फंक्शन बाहर, ट्रिग्नोमेट्री अंदर, तो थीटा आ जाएगा, और थीटा किससे बिलोंग करेगा, रेंज से बिलोंग करेगा। सेम कोस में होगा, टेंजेंट में होगा, कोट में होगा, सीकेंट में होगा, कोसिकेंट में। जैसे कोसिकेंट इनवर्स इनटू कोसिकेंट एक्स किसके बराबर है, थीटा क्या है, एक्स, तो एक्स आ गया, और एक्स किससे बिलोंग करेगा, -π/2 टू π/2, और जहां पर एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। या वहां पर हमने क्या लिखा था कि x बिलोंग करेगा -π/2 टू π/2 -0, यानी कि इसमें 0 नहीं होना चाहिए, या x नॉट इक्वल टू 0 हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसके टोटल 6 पार्ट हैं, कुछ भी नहीं है। इनवर्स फंक्शन बाहर, ट्रिग्नोमेट्री अंदर है, तो थीटा आ जाएगा। बस थीटा आपने ये देखना है, रेंज के अंदर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद साइन, अगर ट्रिग्नोमेट्री बाहर हो, इनवर्स फंक्शन अंदर हो, तो भी थीटे के इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। बट एक्स किससे बिलोंग करेगा, अब रेंज से बिलोंग ना करके किससे बिलोंग करेगा, डोमेन से बिलोंग करेगा। और साइन की डोमेन क्या थी, -1 to 1, साइन इनवर्स की यही थी ना, -1 to 1। ऐसे ही कोस इंटू कोस इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, ठीक है ना, इसकी डोमेन से बिलोंग करेगा, और डोमेन क्या है हमारे पास, -1 to 1 है। टेंजेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स बराबर एक्स, और एक्स इसकी टेंजेंट इनवर्स की डोमेन क्या थी, रियल नंबर थी। इसी प्रकार आपने ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। फिर प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है, अगर इनवर्स फंक्शन में थीटे में माइनस हो, जैसे साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो सेम साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस के साइन इनवर्स एक्स होगा, और एक्स किससे बिलोंग करेगा, जो साइन इनवर्स की डोमेन है उससे। कोस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होगा। टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स होगा। कोट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होगा, और सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सीकेंट इनवर्स होगा। ठीक है ना, जब भी आप कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम देते हैं, ठीक है ना, जैसे NDA है, नेवी है, या एयरफोर्स है, तो उनमें क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टीज से ही आता है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, सिर्फ इतना याद रखते हैं, ये नहीं याद रखते कि x किससे बिलोंग करेगा। एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाता है जो बच्चों को ना आता हो, वो वहां से क्यों उठाएगा जो सभी बच्चों को आता है। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, इनको भी ध्यान रखना कि थीटा हमारा किससे बिलोंग करेगा। ठीक है,
तो कोट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सीकेंट, और कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट। याद रखने का सिंपल मेथड क्या है कि साइन, कोसिकेंट और टेंजेंट इनमें तो माइनस बाहर है, और कोस, सीकेंट और कोट इसमें पाई माइनस है, बस याद हो गया। ठीक है, इन सभी में तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, थीटा ही हमने लिखना है, रेंज और डोमेन को हमने याद करना है, जो कि हमें पहले से ही याद कर रखी है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कहीं पर भी आपको दिख जाए तो किसके इक्वल होगा, पाई बाय 2। जरूरी नहीं है कि एक्स ही हो, एक्स की जगह 2x हो सकता है, 5x हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। कुल मिला के जब थीटा सेम हो और इनवर्स फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स हो तो वो किसके इक्वल होगा, पाई बाय 2 के इक्वल होगा। ऐसे ही टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स हो तो वो भी पाई बाय 2 के इक्वल होगा। ऐसे ही सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स हो तो वो भी किसके इक्वल होगा, पाई बाय 2 के इक्वल होगा। तो जल्दी से जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सभी प्रॉपर्टीज का आपने क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटा ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपने फिर नोटबुक में लिख लेनी है, अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेनी है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हम कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कौन सी, एक्सरसाइज 2.2, और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि मैंने उधर कोने में पहले ही डिफाइन कर दिया है ताकि ज़्यादा टाइम खराब हमारा ना हो। ठीक है ना, और बाद में फिर वीडियो में भी एडिटिंग करनी ना पड़े। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, जो ये हमने प्रॉपर्टी अभी बताई है ना आपको, बिल्कुल इन्हीं के बेस पे है सारी की सारी एक्सरसाइज। ठीक है ना, बिल्कुल इन्हीं के बेस पे है कंप्लीट एक्सरसाइज। और जैसे ही अब आपको सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा आपके सामने तो आप यूँ कहोगे कि सर हाँ आपने बिल्कुल सही कहा था कि कंप्लीट एक्सरसाइज प्रॉपर्टी के बेस पे ही है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और पार्ट फर्स्ट है उसका, इसने कहा है कि कोस इनवर्स, क्या है, कोस इनवर्स, और कोस और थीटा है हमारे पास 2 पाई बाय 3, कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाय 3। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोस इनवर्स इनटू कोस एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। बट एक्स जो है हमारा वो बिलोंग करना चाहिए किससे, 0 और पाई से। ठीक है, 0 और पाई यानी कि 0 और 180 के बीच में हमारे पास वैल्यू कितनी है, 2 पाई, पाई यानी कि 180 बाय में 3 सोल्व किया तो कितना आ गया 60, दैट इज 120, और 120 क्या है इसके बीच में ही लाई कर रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या लिख देंगे, हैंस क्या आ गया निकल के, क्या आ गई वैल्यू, वैल्यू आ गई हमारे पास 2 पाई बाय 3, बिकॉज रीजन हमने ऊपर लिख ही दिया है कि कोस इनवर्स इनटू कोस एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल, और एक्स हमारा किससे बिलोंग करना चाहिए, 0 से 2 पाई, और जो कि हमारा 120 बिलोंग कर रहा है किससे, 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कर लेंगे ना इसी तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है उसने कि साइन इनवर्स, साइन इनवर्स और साइन कितना है 3 पाई बाय 5। ठीक है, अभी पहले ही प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स, कि साइन इनवर्स और साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल। बट एक्स किससे बिलोंग करना चाहिए, एक्स बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2। ठीक है, बट यहाँ हमारे पास कितना है 3 पाई बाय में 5 है। अगर सोल्व करें तो 3 पाई की वैल्यू 180 और डिवाइड करें इसको 5 से तो ये शायद 36 पे कैंसिल होगा, और ये कितना आ गया 108। अब 108 तो क्या चला गया, बाहर चला गया। कहाँ चला गया, बाहर चला गया। बाहर चला गया ना, 6 3 18 3 3 9 और 1 10, बिल्कुल जो है कुल मिला के क्या हो गया कि जो 3 पाई बाय 5 है वो हमारा क्या हो गया, वो नॉट बिलोंग्स टू क्या आ गया -π/2 टू π/2। इसका मतलब हमारा आंसर 3 पाई बाय 5 तो नहीं होगा, क्योंकि एक्स हमारा थीटा बिलोंग नहीं कर रहा है इससे। ठीक है, तो इसलिए हमने इस केस से बचने के लिए अब क्या होगा, क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं कि साइन इनवर्स, साइन ये तो एज इट इज, और इसको हम लिख सकते हैं पाई और माइनस में 2 पाई बाय में 5, पाई माइनस में 2 पाई बाय में 5। देखना
5 पाई माइनस 2 पाई करेंगे तो 3 पाई बाय 5, तो कुल मिला के 3 पाई बाय 5 को मैंने इसमें तोड़ लिया। लिख सकता हूँ ना ऐसा। अब थोड़ा सा क्वाड्रेंट में आइए। क्वाड्रेंट में पाई बच्चों कहाँ होता है? यहाँ होता है, ठीक है ना। तो प्लस करेंगे तो नीचे आएंगे और माइनस करेंगे तो ऊपर। उससे पहले हमने ये देखना कि फंक्शन पाई पे चेंज है या नो चेंज है, तो नो चेंज है तो साइन इनवर्स तो पहले से ही बाहर है, और क्योंकि फंक्शन नो चेंज है तो साइन का तो रह गया साइन, और माइनस किया तो सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो कुल मिला के साइन थीटा को हम साइन पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व किया हमने तो कितना हो गया कि साइन पाई माइनस थीटा, इसको कंप्लीट सोल्व किया तो कितना आ गया कि साइन पाई पे नो चेंज, तो नो चेंज की जगह नो चेंज, सेकंड में गए तो पॉजिटिव, और थीटा कितना है हमारा? 2 पाई बाय में 5 है, 2 पाई बाय में 5 है, ठीक है। और अब जो है 2 पाई बाय 5 इसको सोल्व करेंगे, 2 पाई बाय 5 इसको सोल्व करेंगे तो पाई बाय 5 ये तो 36 आया था, 36 की मल्टीप्लाई 2 से 72, ये कंप्लीट जो है हमारा बिलोंग कर रहा है किससे? माइनस पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2। तो फाइनली आंसर कितना हो गया हमारा? 2 पाई बाय 5 हो गया। कितना हो गया? 2 पाई बाय 5। हालांकि स्टार्टिंग में हमें ये लग रहा था कि ये आंसर होगा, बट ये जो है उसकी रेंज से बिलोंग नहीं किया, तो इसलिए आंसर क्या आ गया? फाइनली ये आ गया। इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ऑप्शन में 3 पाई बाय 5 भी मिलता है, और बच्चे लगा के भी निशान आते हैं और वो एक नंबर अपना खो देते हैं, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, एक एक चीज़ पे ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कौन सा पार्ट नंबर 4 सोल्व करते हैं, जो कि क्या कहता है? पार्ट 4 कहता है कि कोस इनवर्स, और कितना है? कोस ऑफ 13 पाई बाय में 6। अब फिर से सेम वही बात कि 13 पाई बाय 6 जो कोस की रेंज है कितनी है? 0 पाई, उसमें लाई नहीं कर रहा ना उसमें लाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स कोस, और कितना? 2 पाई और प्लस में पाई बाय में 6। ये भी हमें ध्यान रखना कि किस तरीके से हमने इसको ब्रेक करना है कि 2 पाई कितना हो गया? 6 इंटू 2, 12 पाई प्लस पाई कितना हो गया? 13 पाई। तो 13 पाई बाय 6 को मैं 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकता हूँ। अब 2 पाई कहाँ है? यहाँ है, ठीक है ना। 2 पाई पे फंक्शन क्या होता है बच्चों? क्या होता है? नो चेंज होता है, और प्लस किया तो कहाँ चले गए? ऊपर चले गए, और ऊपर सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव। थीटा कितना है? थीटा है सर पाई बाय 6, यही है ना, ठीक है ना, कि कोस 2 पाई बाय प्लस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है, ठीक है। अब कोस इनवर्स इनटू कोस एक्स बराबर होता है एक्स, और क्योंकि एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है अब 0 और पाई से, तो फाइनली आंसर क्या हो गया हमारा? पाई बाय में 6। ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 5th पार्ट क्या कहा कि टेंजेंट इनटू टेंजेंट इनवर्स 5x, ये तो डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा? 5x के इक्वल हो जाएगा, और 5x बस ये लिख देना कि बिलोंग करेगा किससे? r से, माने रियल नंबर से, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके दे दिया। बाकी सभी में इनवर्स फंक्शन बाहर है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री बाहर है, तो जब ट्रिग्नोमेट्री बाहर हो तो थीटा किससे बिलोंग करता है? डोमेन से बिलोंग करता है, और टेंजेंट की डोमेन क्या होती है? रियल नंबर होती है। x की हम कुछ भी वैल्यू लें तो ये रियल नंबर तो जरूर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा सोल्व हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से पार्ट नंबर 6 की। क्या कहता है पार्ट नंबर 6? ये कहता है कि कोट इनवर्स कोट ऑफ माइनस पाई बाय 4, कि कोट इनवर्स कोट ऑफ माइनस पाई बाय 4, ठीक है। अब कोट माइनस थीटा क्या होता है? कोट माइनस थीटा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कोट माइनस एक्स की तो क्या होता है? ये होता है कोट इनवर्स, और ये हो जाएगा माइनस के कोट पाई बाय 4, क्योंकि कोट माइनस एक्स क्या होता है? माइनस कोट एक्स होता है। क्या होता है? माइनस कोट एक्स होता है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब मैं इसको लिख सकता हूँ कोट इनवर्स कोट ऑफ पाई माइनस में पाई बाय 4, क्योंकि डायरेक्ट तो हम ऐसे तो कैंसिल कर नहीं सकते ना, फॉर्मूले में तो कोट इनवर्स इनटू कोट था, यहाँ माइनस तो था ही नहीं। इस माइनस को मैंने क्या किया? पाई माइनस पाई बाय 4। देखो पाई पे क्या है? नो चेंज, कोट की जगह तो कोट, और माइनस किया तो किस में चले गए? सेकंड में। सेकंड में कोट क्या होता है? नेगेटिव, तो कोट पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोट थीटा होता है। क्या होता है? कोट पाई माइनस थीटा माइनस कोट थीटा। तो माइनस कोट थीटा को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कितना आ गया? ये आ गया कोट इनवर्स, और अंदर आ गया कोट 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, ठीक है।
और 3 पाई बाय, पाई की वैल्यू 180 और बाय में कितना है 4, सोल्व कीजिए कितना हो गया 16 और 5 यानी कि 45। 45 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 15 और 135 जो कि बिलोंग कर रहा है, इसकी रेंज क्या थी 0 से पाई। तो कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3 पाई बाय में 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर डाउट लगे ना तो रेंज में चेक कर लिया करो डायरेक्ट लिखने से पहले, ठीक है। तो इस तरीके से हमने करना था पार्ट नंबर कौन सा 6। अब पार्ट नंबर 7 बच्चों आपने खुद करना है। माइनस के 17 पाई बाय में 8 है। मैं देखूंगा कि कितने बच्चों ने सोल्व किया और मैं आपको बता दूं इसमें क्या करोगे। सबसे पहले माइनस बाहर लोगे तो माइनस के साइन कितना हो जाएगा 17 पाई और बाय में 8 हो जाएगा। 17 पाई बाय 8 को आप ब्रेक कैसे करोगे 2 पाई प्लस पाई बाय 8 लिखोगे। कितना लिखोगे 2 पाई प्लस पाई बाय 8 लिखोगे, यही ना लिखेंगे, ठीक है ना, कि 2 पाई प्लस पाई बाय 8। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लेंगे ना सोल्व। 8 दूनी 16 और 1 17, इस तरीके से, यानी कि सेम इसी मेथड से आपने इसको सोल्व करके देखना है। अगर फिर भी नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं, आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। तो समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कौन सा, अब हम करते